शबरी एक बदसूरत लड़की थी, पर दिल से वे बहुत अच्छी थी। जब वह 14-15 साल की हुई, तभी उसके माता पिता को उसके विवाह की चिंता होने लगी। शबरी की नाक में छेद बहुत बड़े थे, होठ भी बहुत मोटे मोटे थे, रंग भी सांवला काला था। उसकी शक्ल डरावनी सी थी, इसलिए कोई भी लड़का उसको पसंद नहीं कर रहा था। शबरी के माता पिता ने शबरी को दिखाए बिना उसकी शादी एक लड़के से तय कर दी। शादी हो गई। जैसे ही लड़के ने शबरी को देखा, वह घबरा गया कि पूरी जिंदगी इस लड़की के साथ कैसे बिताई जाए। वह शबरी को चुपचाप किसी जंगल में छोड़कर भाग गया। शबरी वहीं कहीं बैठकर रोने लगी। भगवान की कृपा से मतंग मुनि वहां से निकल रहे थे। मतंग मुनि ने शबरी को देखा और पूछा, बेटी, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? कहाँ जाना है? शबरी ने अपने पति द्वारा यहाँ छोड़कर भाग जाने की बात बताई। मुनि ने कहा, बेटी, यहाँ जंगली जानवर आते रहते हैं, तुम मेरे साथ मेरी कुटिया में रहो। शबरी मुनि के साथ उनकी कुटिया में चली गई। अब वह कुटिया की सफाई करती, फल फूल चुनकर लाती, सुबह बहुत जल्दी उठकर भगवान की सेवा करती। मतंग मुनि काफी बूढ़े हो रहे थे। एक दिन उन्होंने शबरी को बुलाया और कहा, बेटी, मैं अब इस दुनिया से जाने वाला हूँ, तुम इस कुटिया में ही रहना। शबरी रोने लगी, आप ही तो हो जिन्होंने मुझे पिता की तरह प्यार किया, अब आप भी जा रहे हो तो मैं अकेली ही रह जाऊंगी। मुनि ने अंतिम सांसें लेते हुए कहा, शबरी से बोले, तुम भगवान की सेवा करती रहना, तुमसे मिलने इस कुटिया में स्वयं भगवान आएंगे। मतंग मुनि ने आंखें बंद कर ली। क्या मेरी कुटिया में भगवान आएंगे? कब आएंगे? कब आएंगे मेरी कुटिया में भगवान? मेरी कुटिया में तो भगवान आएंगे ही। अरे अरे, मेरी कुटिया तो गंदी लग रही है, उसे जल्दी से साफ कर देती हूँ। शबरी ने तो मानो पागल जैसी रट लगा ली थी। अब तो शबरी रोज भगवान के आने का इंतजार करने लगी। ऋषि मुनियों के उठने से पहले उठ जाती। भगवान के आने के लिए वे हर रास्ते पर फूल बिछाती। शबरी सुबह सुबह नदी में नहा धोकर रास्ते में भगवान के लिए फूल बिछाया करती थी। वे प्रतिदिन पलके बिछाए भगवान के आने का इंतजार करती और सारे रास्तों को फूलों से सजा देती थी। कब भगवान आ जाए। प्रतिदिन भगवान के लिए कोई ना कोई फल रखती, उसे चख कर देखती, कहीं फल कड़वा तो नहीं है। रात होने पर उसे लगता कि आज तो भगवान नहीं आए, लेकिन कल जरूर आएंगे। फिर अगले दिन सुबह से भगवान के आने की तैयारी का वही क्रम शुरू हो जाता। शबरी को देखकर ऋषि मुनियों के शिष्य उसे कहते, तुम्हारी कुटिया में कहाँ से भगवान आएंगे? भगवान तो बड़े बड़े ऋषि मुनि की कुटिया में आते हैं। परंतु शबरी को अपना लक्ष्य पता था। उसे पूर्ण विश्वास था कि भगवान उसकी कुटिया में अवश्य आएंगे। दिन बीतते गए, साल बीतते गए। शबरी इसी तरह रोज भगवान के इंतजार में लगी रहती। अब शबरी वृद्ध भी हो गई थी, परंतु मन में दृढ़ निश्चय था कि मेरी कुटिया में तो भगवान अवश्य आएंगे। जब श्री राम और लक्ष्मण सीता की खोज करते हुए वहां आए, तो लोगों में उत्साह देखते ही बनता था। देखो देखो, भगवान आए हैं। बस सभी ऋषि मुनि भगवान की तपस्या करते। आज उनकी तपस्या सार्थक हो गई। देखो, भगवान स्वयं चलकर उनकी कुटिया में पधार गए। हमने भी इनके दर्शन कर लिए, हमारा जन्म भी सार्थक हो गया। अरे अरे देखो, वो तो सीधा शबरी की कुटिया में जा रहे हैं। ये क्या लीला है भगवान की? ये कोई लीला नहीं, ये तो भगवान का प्रेम है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान से प्रार्थना करते रह गए कि भगवान, कभी तो हमारी कुटिया में पधारो, एक बार ही सही, केवल एक बार। आज तो शबरी के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। और पड़े भी कैसे? आज भगवान जो उसके घर पधारे थे, शबरी के प्रेम के आगे भगवान आने को विवश हो गए। कैसे ना आते। शबरी ने जैसे ही भगवान को देखा,
अपनी सुध-बुध सब कुछ भूल गई। भगवान के इंतजार में बिछी पलकें भगवान को देखते ही झपकना भूल गई। बस वो तो भगवान को प्यार से देखती रह गई। पलकों में आंसुओं की बारिश कर दी। भीगी पलकों से शबरी भगवान की सेवा में लग गई। शबरी ने दोनों हाथों को जोड़कर भगवान को प्यार से अपने पास बैठाया, फिर खुद जमीन पर बैठकर भगवान को बेर खिलाने लगी। हर बेर को पहले खुद खाकर देखती, यदि मीठा हुआ तो भगवान को देती। भगवान भी शबरी के प्रेम में वशीभूत होकर शबरी के झूठे बेर खाते जा रहे थे। कितने प्यारे हैं हमारे भगवान, जो भक्त के प्रेम भाव में डूब जाते हैं। उसके बाद भगवान ने शबरी को अपने धाम में भेज दिया, ऐसे धाम जो कि करोड़ों करोड़ों पुण्यों से प्राप्त होता है। जय श्री राम।